तो आज हम देखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए आज हम चलते हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए कि किस तरह से हम x और y का मान निकालते हैं। तो विलोपन विधि से समीकरण का हल करें। तो समीकरण दिया हुआ है x + y = 5 और x - y = 7, समीकरण सेकंड मतलब कि 2। तो सबसे पहले इसका जो विधि होता है उस विधि के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं, चलिए देखिए गाइस, इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले x + y = 5 है और x - y = 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों समीकरण में या तो x वाला या तो y वाला दोनों में से एक चर को, तो x y z जितने भी उसे चर बोलते हैं, एक या तो x को बराबर करना है या तो y को बराबर करना है, ठीक है। और उसके बाद जोड़ने और घटाने का कार्य करते हैं। जानते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नियम क्या है, या तो x को बराबर करना या तो y को बराबर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इजी सवाल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए देखिएगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। समीकरण फर्स्ट में x का कोफिशिएंट कितना नहीं, कुछ तो 1 है, मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं कुछ तो 1 रहता है मल्टीप्लाई में। चलिए ठीक है, इसका चिन्ह क्या है, इसके सामने वाला। इसका चिन्ह क्या है, इसके सामने वाला। और इसका चिन्ह क्या है, इसके सामने। नहीं कुछ तो क्या रहता है, नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ रहता है। चलिए ठीक है, इसमें नियम क्या होता है, पहला होता है कि या तो x को समान कर दीजिए, इसमें x को समान, इसमें x को समान, या तो इसमें y है, इसमें भी y है, दोनों का y समान कर दीजिए। तो ये इजी सवाल है, पहले समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले सवाल जो बराबर नहीं होगा उसमें कैसे करेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि x वाला भी बराबर हो रहा है और y वाला भी बराबर हो रहा है। तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये है, हम x वाला को भी लेकर चल सकते हैं और y वाला को लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, हम मान लेते हैं जनरली, ठीक है, जनरली कि हम x वाला जो है वो लेकर के चलेंगे। अगर आपको हम लेकर के चल रहे हैं x वाला, अगर आप समझ जाइएगा तो आप y वाला लेकर के बना लीजिएगा। कहने का मतलब है कि y वाले को बराबर समझ करके उसको उस तरीके से कटा करके सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ तो सिंपली वे में यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है, तो एक x है, एक x है, दोनों में बराबर है, तो कुछ नहीं करेंगे। और चिन्ह भी क्या है, चिन्ह भी इम्पोर्टेंट है, चिन्ह प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो सबसे पहले तो बराबर कर दिए और चिन्ह देख रहे हैं प्लस प्लस है। प्लस प्लस हमको तो कटाना है, एक पद को कटाएंगे तभी तो एक बचेगा, तो सॉल्व करके मेरा वो वैल्यू आएगा। तो हमको एक चीज़ को कटाना पड़ेगा, तो इसको कटा दीजिए या तो इसको कटा दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको डिपेंड करता है आप किसको मतलब कि कटाना चाहते हैं। तो हम x को लेकर के चलेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा एक बात कि जब कटता तभी है जब दोनों का चिन्ह क्या हो, परिवर्तन। कहने का मतलब यदि यह प्लस है तो यह इसको माइनस होना ज़रूरी होगा, तभी कट पाएगा, ठीक है। ये नियम है, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, बराबर करना। बराबर हो रहा है दोनों, ये भी x है, ये भी x है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसको हम चल सकते हैं लेकर के, लेकिन नहीं चलेंगे, इसको ही लेकर के चलते हैं। तो अगर जो नहीं होगा बराबर उसको हम बाद में बता देंगे कि कैसे करना है बराबर, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, लिखना है हल, सॉल्व लिख दें। अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि अगर मान लेते हैं, फिर भी अगर यहाँ तो बराबर है ही, लिखना है समीकरण एक समीकरण 1 जो है में, ये समीकरण 1 है, उसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर
हम पाते हैं। ठीक है, अब क्या पाते हैं वो देख लीजिए। हम ऐसा क्यों किए आपको तुरंत बताएंगे, घबराइएगा मत। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, आपको बताए थे घटाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह मतलब प्लस या प्लस जो उसके आगे में चिन्ह है प्लस का, तो क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, जिसको घटाते हैं उसका। ठीक है, तो हम क्या किए, क्यों घटाएं, इसका रीज़न है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x और x बराबर है, y और y बराबर है, अगर x वाला जो पद है अगर हम इसको कटाने के लिए चाहते हैं तो हमको ये दोनों का चिन्ह क्या होगा, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। यदि अगर इसको नहीं कटा करके x वाले टर्म को नहीं कटा करके y वाले टर्म को कटाते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि चिन्ह ये तो पहले बराबर है y, दोनों का, इसका भी y इसका भी y बराबर है। कहने का मतलब ये एक y एक कुछ तो एक है, ये भी एक y है। ठीक है, अब जो है इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो ये कट सकता है बिना घटाए भी, काहे कि चिन्ह बराबर नहीं है। तो चलिए इसका चिन्ह बराबर था इसीलिए हमने घटाने का काम किया। घटाने पर क्यों किया, घटाने से जिसको हम घटाते हैं, जैसे कि समीकरण 1 में 2 को हम समीकरण 2 को घटा देंगे तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह अपोजिट, कहने का मतलब जब जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्लस है तो इसको जैसे घटाएंगे इस माइनस लेकर के तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पर प्लस से क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस। कहने का मतलब y का जो चिन्ह होता है क्या हो जाता है, इसका समीकरण सेकेंड जो है इसका चिन्ह क्या हो जाता है, पूरा में पूरा का क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन। कहने का मतलब x का है तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर y का है माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 7 करने कुछ तो क्या बताए थे आपको, प्लस छिपा रहता है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है, सिंपल से आपको समझना है अस्थिर से, उसके बाद आपको हम आगे भी बताएंगे सवाल सॉल्व करके, बस समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम अपनी गलतियों में सुधार ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जो है प्लस में है, जब इसको घटाएंगे मतलब कि समीकरण 2 तो है ही पूरा पद, तो ये 3 पद है बाबू, 3 पद में तीनों पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन। क्यों होगा, क्योंकि समीकरण 2 को हम इसमें 1 में घटा देंगे। देखते हैं कैसे घटाते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा तब उसको उतारिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसमें क्या करना है, पहले 1 को लिख देना है। क्या है 1, अगर यहाँ पर जो है +1 है, लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो वो छुपा हुआ रहता है, समझ में आता है, अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, चलिए x लिखते हैं प्लस समीकरण 1 जो है y लिखते हैं बराबर 5। कहें कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 तो लिख दिए, 1 में क्या करना है, 2 को, ये 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 क्या है बाबू, x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, इसको घटा देंगे। पढ़ते हैं ना कि 5 में से 7 को घटा दीजिए, तो क्या करते हैं, तो 7 लिख करके देते हैं माइनस का चिन्ह, मतलब कि 5 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा लेकिन अलग बात है, लेकिन एगो आपको एग्जाम्पल लेके बताएं, घटता भी है। 7 में से 5 घटाइए, मतलब 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या बचता है 2। उसी तरह से ये तो अचर का था, घटाओ, यहाँ पर चर का है। ठीक है, चर मतलब x y z, कहने का मतलब a से लेकर के z तक को चर कहते हैं, जो कि जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो इस पर हम एक अगली वीडियो बना देंगे चर और अचर पर। ठीक है, अचर क्या होता है, गिनती 1 2 3 4 ... इन्फिनेटिव का मतलब जाते जाइए, अंत नहीं है इसका, मतलब कि इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, मतलब कि 1 है तो यहाँ भी 1 है, हमेशा 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पर अगर चर लेंगे, चर x है तो किसी इस सवाल में x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, मान लेते हैं वो 2 आ गया, फिर दूसरा सवाल लेंगे तो x का वैल्यू कहीं 4 आ जाएगा, क्या हो गया, कहीं किसी जगह 2 आया, किसी जगह 4 आया, मतलब कि हर एक जगह क्या होता है, मतलब ABCD जो मानते हैं उसका वैल्यू अलग अलग आते रहता है, इसीलिए इसको चर बोलते हैं। एक तरह से ठेठ भाषा में बोलते हैं कि चरता है, कभी 4 आया, कभी 3 आया, कभी ये आया, कभी वो आया। ठीक है, समझने के लिए। तो अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि अब यहाँ मान लो कि 5
मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, 5 आम है मेरे पास, ठीक है, 5 क्या है बाबू, आम है। अगर 5 आम है मेरे पास तो कल भी मेरे पास क्या ही रहेगा, 5 आम ही रहेगा, चाहे क्या कि वो 5 आम 6 आम नहीं हो जाएगा, क्या कि मेरे पास गिनती से 5 आम है, ये 6 आम कैसे हो जाएगा, तो 5 आम है, ठीक है। इसी तरह इसको बोलते हैं अचर, मतलब ओ चर, मतलब कि जो चर मतलब जो नहीं बदले, सॉरी, चर मतलब बदलना, बो दो लो ना करना, बदलना। अचर मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं बदलना। यहाँ 5 है तो ये जो संख्या होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है, जो है वही रहेगा। लेकिन एक्स वाई जेड क्या होता है, उसका वैल्यू अगर अलग अलग सवाल में अलग अलग आता है, इसीलिए हम उसको चर बोलते हैं। चलिए हालांकि हम जो चीज़ कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, वो तो बात की बातें हैं। आपके लिए हम कमेंट कीजिएगा तो अलग वीडियो बना देंगे उस पर, ठीक है, पूरा अच्छे से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण एक में क्या करना है, 2 को, तो 2 तो बाबू ही है, इसको क्या करना है, घटाने पर 2 लिख दिए, घटा लिए, क्या कि इसके सामने लगा दिए चिन्ह, मतलब घट जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे में घटेगा, ठीक ना, सब में माइनस से गुना करेंगे, लेकिन है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, आपको बनाना है ना बाबू, बनाना है तो क्या लिखें यहाँ पर, घटाने पर, तो घटाते हैं। क्या बताया है, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। इसके आगे में क्या था, ये तो घटाने का एगो समझाया आपको, घटाने का मतलब होता है माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसके सामने नहीं कुछ तो क्या है, प्लस है, इसके सामने नहीं कुछ तो क्या है, प्लस है, इसके सामने तो माइनस ही है ये है। लेकिन किए क्या है, समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटाया है ना, तो समीकरण 2 को हम लिख दिए और इसको घटाने पर किए हैं, इसको घटाए हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम एक और विधि है उससे आपको समझाएंगे। यहाँ पर प्लस है, दे दिए माइनस, यहाँ पर माइनस है, दे दिए प्लस, यहाँ पर प्लस है, दे दिए माइनस, ठीक है। अब जो है इस x का चिन्ह प्लस नहीं होकर के परिवर्तन होकर माइनस हो गया, इसका भी चिन्ह माइनस नहीं होकर प्लस हो गया, मतलब परिवर्तन होने के बाद तो ये चिन्ह होगा ना असली। 7 के पास प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस, चलिए हो गया माइनस। आप देखिए इसको भूल जाइए, ये तो ख़त्म, काहे कि बदल गया ना चिन्ह। समझने के लिए अगर समझिएगा कि इसका जो चिन्ह अब रहा, ये रहा प्लस, ठीक है, इसका भी चिन्ह ये रहा माइनस, ठीक है, बदल गया। क्यों बदला, क्योंकि हम समीकरण 2 को घटाएं, तो समीकरण 2 ये है, घटा दिए तो क्या होता है, घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है। और एक बात और, जोड़ते हैं जब तो चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताए थे कि आप लोग इससे बनाइएगा, तो यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर तो अलग अलग चिन्ह पहले से ही है, तो मतलब घटाने पर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर y बराबर भी है, y, और यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक लिख देंगे, अपने आप कट जाएगा, ठीक ना। एक क्लू आपको दे दिए, आप दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर x का चिन्ह क्या है, नहीं कुछ तो प्लस है, यहाँ पर तो प्लस था, घटाने पर किए, 2 को घटा दिए, यहाँ पर हो गया माइनस, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस पहले से है, इसका घटाने पर किए तो प्लस हो गया, इसका प्लस था, घटाने पर किए तो क्या हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। देखिएगा इसको घटा रहे हैं, यानी कि इसको देख कर करिएगा, ये 7 है, 7 का प्लस है, तब यह प्लस से क्या हो जाता है माइनस, यहाँ पर था माइनस तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पर तो नहीं कुछ छुपा रहता है प्लस, ठीक ना, छुपा रहता है, नहीं रहता तो क्या होता है, छुपा रहता है क्या, प्लस, तो प्लस था तो क्या हो गया माइनस। चलिए हम बताए हैं, अगर समान संख्या रहता है, चिन्ह अलग अलग रहता है तो वो कट जाता है। जैसे कि 5 है, ठीक ना, 5 है, नहीं कुछ तो प्लस है, यहाँ पर -5 दे देंगे, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, इस 5 का प्लस, संख्या 5 5 दोनों समान है तो कट जाएगा, 0 आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप एक बात समझिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, x यह भी है, यहाँ भी x है, समान है, यहाँ चिन्ह क्या है, सिर्फ परिवर्तन है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट के बाबू कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में जी तो कट गया, ख़त्म हो गया, बचा क्या, ये y, ये प्लस है, ये प्लस है, एक y एगो और y, नहीं एक y एगो और y, क्या गो y, एक y, दो y है, 2y लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे में क्या है, बराबर लिख देंगे। चलिए अब कुछ नहीं करना है, सिंपल समझना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर नहीं कुछ तो बताए थे प्लस है, यहाँ पर क्या है, 7 माइनस में है, कुछ नहीं करेंगे, -7
है और प्लस 5 बताए थे आपको। अगर चिन्ह अलग अलग रहता है, चिन्ह अलग अलग रहता है जोड़ने पर या घटाने पर, देखिए इसको जोड़ ही रहे तो जोड़ ही तो रहे हैं। तो अगर ऐसे रहता है तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, दोनों संख्या एक बड़ी है एक छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए चुपचाप। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। इस 7 और 5 में बड़ी संख्या कौन है? 7 है। 7 है बड़ी संख्या, आप देख रहे हैं। 7 का चिन्ह क्या है? इसके सामने लगा हुआ होता है, माइनस है, लगा दिए माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस आप ध्यान से सुनिए और समझ जाइएगा। कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए आगे में एक बराबर है, तो यहाँ देंगे क्या बाबू? यहाँ एक और देंगे, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में या तो या भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे वाला चिन्ह भी दे सकते हैं जिसको या बोलते हैं इंग्लिश में, और या तो हिंदी में या, और अगर चिन्ह दिखा दें तो इसे, ठीक है। आप तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम हम चिन्ह का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप समझ गए, तो यहाँ पर या देते हैं, या दे दिए। देखिए यहाँ 2 गुना y है, 2y का मतलब यही होता है, जैसे कि 5 केला। 5 केला का मतलब क्या होता है? 5 गुना केला होता है, ठीक ना। 5 गुना केला होता है। उसी तरह से 2y का मतलब 2 गुना केला होता है, ठीक है। समझ गए? चलिए अब चलिए, यहाँ पर बराबर था तो y दे दिए, यहाँ पर 2y लिख देंगे, है जो बराबर -2, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा समीकरण का, तो आप जानते होंगे कि बराबर के अगर एक दिशा में पहले दिशा से दूसरे पट्टी जाता है तो उसका क्या होता है? चिन्ह नहीं, उसका जो चिन्ह होता है उल्टा होता है। अगर कोई इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। अगर जिस रूप में होता है उस रूप से अपोजिट रूप में चला जाता है। कब? जब बराबर के ई पट्टी अलग अलग पट्टी रहता है। मतलब बराबर के यहाँ पर क्या है? बामा साइड है, ये दहिना साइड है। तो बामा साइड से दहिना साइड अगर भेजेंगे दू को, तो ये किस रूप में है? दू क्या है? गुना के रूप में है। मतलब दू गुना है किसी चीज़ से, किसी y से गुना है। तो अगर बराबर की दू को ई पट्टी भेजेंगे तो ये दू जो है गुना से भाग में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये भी दू जो है गुना के रूप में है, तो इस पट्टी दू भाग के रूप, मतलब कि दू जो है भाग में, मतलब कि बटे में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आगे स्टेप करेंगे तब आएगा। चलिए अब या, जैसे कि या दे दिए। अब यहाँ पर जो है y 2 गुना y है, यहाँ पर बराबर है। 2 को हमको अपने जाति के पास भेजना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। y तो नहीं भेज सकते हैं, काहे कि y जो है चर है, तो y को रख देंगे इसी जगह। काहे कि 2 उधर जाएगा तो जो 2 को नहीं उतारें, ये तो जाना है उधर। बराबर है, बराबर दे देंगे, -2 लिखा हुआ है, -2 लिख देंगे। अब देखिए ये जो 2 है गुना में था, तो आ जाएगा भाग में, ठीक है। क्या आ जाएगा वो? भाग में। इसको बोलते हैं बटे में, बोलते हैं भाग में। आ गया भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दुक्कों को पहाड़ा पढ़िए, एक पहाड़ा से ही कटता है। सीखिए कटाने के लिए। दुक्का पहाड़ा में एक बार में एक आता है, फिर दुक्का पहाड़ा में एक बार में एक आता है। कट गया, ठीक है। तो एक से भाग देंगे तो एक में एक ही रहेगा, ठीक ना। अब आएगा मेरा, इसलिए y बराबर कितना? 1/1, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिए, मतलब कि सीधा -1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया बाबू मेरा? -1 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में समझना है, इसलिए लेट लग रहा है, ठीक ना। बहुत इजी है, अगर आप समझ जाओगे तो हम बस 30 सेकेंड लगेगा आपको बनाने में, बस 30 सेकेंड। यही तो है विलोपन विधि का कमाल। अब कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू मेरा निकल गया -q1। क्या निकल गया बाबू? -q1। अब कुछ नहीं करना है, किसी एक समीकरण में बाबू, किसी भी एक समीकरण याद रखिएगा हमेशा, इस वाले में जो क्वेश्चन वाला समीकरण है x + y = 5, x माइनस, इसको मिटा दे, x - y, ठीक है। ये जो है x + y = 5 एक है, x - y = 7 है, 2 समीकरण। किसी एक समीकरण में या तो आप x 1 में रखिए मान, या तो सेकेंड को लीजिए, ठीक ना। किसी एक समीकरण लेकर के, ठीक है, y का वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए हम किस लेते हैं, ऐसे जनरली एक लेते हैं, समीकरण एक में
y का मान रखने पर हम पाते हैं। क्या करते हैं बाबू? पाते हैं। समझिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम में भाषा बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको एग्जामिन जो होगा एग्जामिनर आपको देखेगा, हाँ भाई ये जो है भाषा लिखता है अपना भाषा। समीकरण 1 में क्या किया हम? समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तब ना हम पाएंगे कुछ है। जो लिखना है कोमा एकदम सीधा आपको मिलेगा मार्क्स, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या था बाबू? समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 5 था, ये था। अब हम आगे वो बराबर है देंगे या क्या करेंगे? या देंगे। आपको बताया है क्यों देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान कितना है बाबू? y का मान -1 आया है, देख लीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, x लिख देंगे प्लस y का मान कितना है? -1 लिख देंगे, -1 बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? x, अब देखिए गुना है, ये ब्रैकेट क्या है? गुना है, प्लस गुना माइनस। अगर आपको चिन्ह को प्लस गुना माइनस करने आता है तो आप अभी समझ लीजिए, और आपको हम बता देते हैं। प्लस गुना माइनस करने पर प्लस नहीं कुछ इंटू क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? -1। ठीक है, बराबर 5। अब या x है, बताए थे बराबर की पट्टी क्या है? -1 है, तो बराबर के इस जात वाला 1 है, ये भी 5 है, मतलब कि अचर है, दोनों अचर को एक पट्टी कर देंगे। तो बराबर के ई पट्टी है, मतलब दूसरे साइड है, तो इसको एक साइड लाएंगे तो चिन्ह क्या होता है? परिवर्तन। चिन्ह क्या है बाबू इसका? एक का चिन्ह क्या है? क्या है चिन्ह? माइनस चिन्ह है ना, माइनस। देखिए सॉरी, यहाँ पर एक का चिन्ह क्या है बाबू? माइनस है, तो बराबर के ई पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको तो भेजना है ऊपट्टी, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? बराबर, सामना हम लिखना है। ठीक है ना, बराबर। अब 5 है, 5 लिख दिए। ई इसको आना था, ये पट्टी ना, बराबर की पट्टी आना था, लेकिन यहाँ ना क्या काहे लिखे यहाँ पर कि ई -1 को इस पट्टी आना था। तो चिन्ह क्या होता है? परिवर्तन। माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर के इस साइड आया तो। ठीक है, अब कुछ ने मेरा आने ही वाला है। अब x है, याद दे करके x लिखेंगे, बराबर 5 है और 1 है, जोड़ का चिन्ह है बीच में, 5 प्लस मतलब 5 जोड़ 1 6 हो गया। ठीक है, देखिए हमारा y का वैल्यू भी निकल गया -1, और यहाँ पर x का वैल्यू भी 6 आ गया। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में लिखना होता है भाषा अतः x बराबर 6 तथा y बराबर -1। ठीक है, ऐसे करके घेर दीजिएगा, आपको ANS ऐसे लिख देना है। आपको जो भी जितने भी मार्क्स का होगा वो आपका मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, काहे कि आप लोगों के लिए हम चाहते हैं कि और से और वीडियो बनाएं। जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूं, और इसका एक ये तो आपको सिंपल वे में समझाया हमने। अब एक जिसका कोफिशिएंट में कुछ रहता है, जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट सॉरी दिखा देते हैं। अगर जिसके कोफिशिएंट में मान लो यहाँ रहेगा जैसे कि 2x प्लस 5y बराबर 4। ठीक है, फिर रहेगा 4x प्लस 7y बराबर 5। इसको कैसे बराबर करेंगे? दोनों समीकरण का x का वैल्यू, यहाँ पर x का मान, यहाँ का इसका x, दोनों को कैसे बराबर करेंगे, या y वाला को कैसे बराबर करेंगे? ठीक ना, दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है। कैसे करेंगे वो हम आपको जो है कि बताते हैं अगले वीडियो में। ठीक ना, लेकिन फ़िलहाल आप एक होमवर्क रहा आपके लिए। हमने तो x वाले को कटा करके, ठीक ना, x वाले को कटा करके बनाया। आपका ये होमवर्क रहा कि y वाले को आप कटा करके, ठीक है, बना करके हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे लंबी हो गई वीडियो एक ही सवाल में, बस आप ये समझिएगा कि हम जो चीज़ समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है बाबू? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको हम एक अच्छे तरीके का, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और धीरे धीरे आपको हर एक मैथ्स के जो और विधि है, विलोपन है, तो ये तो विलोपन विधि हो गया कि मतलब किसी एक पद को बराबर करके दोनों समीकरण में और हम हल करते हैं, उसे हम विलोपन विधि कहते हैं। दूसरा, जब हम और एक विधि, दो विधि और होता है। पहला, दूसरा होता है प्रतिस्थापन करने का मतलब किसी एक्स का बताएंगे अगले वीडियो में, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि, ठीक ना। वज्र गुणन विधि होता है, वो सारी विधि का हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सारे टॉपिक्स पर अगर वीडियो चाहिए और एंड क्वेश्चंस करवाना चाहेंगे, तो अगर चाहते हैं कि हम करवाएं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको बना करके हम वीडियो भेज देंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जो भी हम वीडियो भेजें, आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आपकी किसी न किसी रूप से आपको इन्फॉर्मेटिव ही लगेगा, मतलब कि शिक्षाप्रद वीडियो भेजेंगे, ठीक है। आप देख करके आपके सब कुछ जो है बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आपका पढ़ाई भी बिल्ड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं, बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।